एवरीवन, बैम टू हाईवे एग्जाम शुरू करते हैं। 27 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य प्राप्त किया गया। 100 करोड़वां टीका किसे लगाया गया है? तो हाल ही में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान के तहत 100 करोड़वां टीका किसे लगाया गया है? तो जो 100 करोड़वां टीका है वो एक दिव्यांग है। इनका क्या नाम है? तो दिव्यांग अरुण राय। ये बनारस के रहने वाले हैं। अरुण राय को दिया गया 100 करोड़वां टीका लगाया गया। कोरोना महामारी का 100 करोड़वां टीका लगाया गया अरुण राय को। ये एक दिव्यांग है और कहाँ से हैं? वाराणसी से हैं। यह टीका कहाँ पर लगाया गया? तो अरुण राय को ये टीका राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली में लगाया गया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली में लगाया गया। यह उपलब्धि 21 अक्टूबर 2021 को पूरी की गई। अर्थात ये जो 100 करोड़ टीका लगाने की भारत ने उपलब्धि 21 अक्टूबर 2021 को प्राप्त की, ये भी याद रखना। और पहला टीका मनीष कुमार को लगाया गया था। कोरोना महामारी का जो पहला टीका है, कोरोना महामारी का पहला टीका किसे लगाया? मनीष कुमार। एम्स में अस्पताल के 34 वर्षीय कर्मचारी थे। एम्स में अस्पताल के 34 वर्षीय कर्मचारी किसे लगाया था? मनीष कुमार को कोरोना महामारी का भारत में पहला टीका लगाया गया था। टीकाकरण अभियान जो शुरू किया गया था भारत में 16 जनवरी 2021 को भारत में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। कब किया गया था? 16 जनवरी 2021 को भारत में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। तो ये जो 100 करोड़वां टीका है वो अरुण राय को लगाया गया और ये कहाँ क्या बनारस के रहने वाले हैं, एक दिव्यांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडिडास ने किस अभिनेत्री को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में एडिडास ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दीपिका पादुकोण को। आंसर ऑप्शन नंबर सी, दीपिका पादुकोण को बनाया है एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। एडिडास जर्मनी की कंपनी है और एडिडास ने हाल ही में रोहित शर्मा के साथ मिलकर, क्रिकेटर रोहित शर्मा के साथ मिलकर इम्पॉसिबल इज नथिंग नामक पहल को लॉन्च किया था। इम्पॉसिबल इज नथिंग नामक पहल को लॉन्च किया था। एडिडास कहाँ की कंपनी है? जर्मनी की कंपनी है। एडिडास की स्थापना सन 1948 में एडोल्फ एडी डासलर ने की थी। एडोल्फ एडी डासलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने देश का सबसे बड़ा हरित ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस कंपनी ने देश का सबसे बड़ा हरित ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो ये गेल ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसने की है? गेल। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा यह घोषणा की गई है। बात आई है किसकी? हरित ऊर्जा संयंत्र। ये सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा हरित ऊर्जा संयंत्र होगा। इसकी जो क्षमता है लगभग 10 मेगावाट की क्षमता होगी। कितनी होगी? 10 मेगावाट क्षमता का होगा ये। और ये मध्य प्रदेश में लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा? अनुमान है कि ये मध्य प्रदेश में लगाया जाएगा। बात है गेल की, तो गेल की स्थापना सन 1984 में की गई थी। गेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है और गेल के वर्तमान में सीएमडी और अध्यक्ष कौन है? मनोज जैन गेल के वर्तमान में सीएमडी और कौन है? अध्यक्ष हैं। गेल भारत की महारत्न कंपनी है। भारत में कितनी महारत्न कंपनी हो चुकी हैं? 11 हो चुकी हैं और 11वीं जो महारत्न कंपनी है वो हाल ही में बनी थी 2021 में। इसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोलने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक यानी मेडिकल स्टोर योजना को शुरू किया है? तो ये क्या? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में जेनेरिक कौन सी? श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना को शुरू किया गया। बात है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ भारत का राज्य 1 नवंबर सन 2000 को बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। ये छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ की बात आई तो छत्तीसगढ़ की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, महतारी दलार योजना, महतारी दुलार योजना, ये भी छत्तीसगढ़ की है। मुख्यमंत्री कौन सी है? मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना, मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, ये सभी छत्तीसगढ़ सरकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बैडमिंटन का उबेर कप 2021 का खिताब जीत लिया? तो हाल ही में किस देश ने उबेर कप बैडमिंटन 2021 का खिताब जीता? तो ये जीता है चीन ने। किसने जीता? आंसर ऑप्शन नंबर ए, चीन के द्वारा बैडमिंटन में के जो उबेर कप बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया 2021 का चीन ने। और किसे हराया? जापान को हराकर चीन ने जीत लिया। इसका आयोजन डेनमार्क में किया गया था। कहाँ पर हुआ था? डेनमार्क के शहर आरहुस में किया गया था। चीन ने यह खिताब 15वीं बार जीता है। चीन ने खिताब जो है कौन सी बार जीता? 15वीं बार जीता। तो उबेर
बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब चीन ने जीत लिया हाल ही में। बात है बैडमिंटन की, तो विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए एक वेब आधारित परियोजना निगरानी पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में किसने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए एक वेब आधारित परियोजना जिसका नाम है निगरानी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया राजनाथ सिंह ने। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसका नाम है निगरानी वेब पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व पोलियो दिवस मनाया गया 24 अक्टूबर को। आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। ये जो दिवस है विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? ये जोनास ई साल्क का जन्मदिन होता है। तो प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को जोनास ई साल्क का जन्मदिन होता है और उनके जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को जोनास ई साल्क के जन्मदिन पर विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। 2021 में विश्व पोलियो दिवस की थीम क्या है? तो 2021 में विश्व पोलियो दिवस की थीम है एक वादे पर डिलीवरी। एक वादे पर डिलीवरी अर्थात डिलीवरिंग ऑन आ प्रोमिस, डिलीवरिंग ऑन आ प्रोमिस। ये 2021 में विश्व पोलियो दिवस की थीम है जो प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये जोनास ई साल्क का जन्मदिन होता है। नेक्स्ट है इसी में कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी में है कि विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया गया? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व विकास सूचना दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस भी होता है। यूएनओ, जो यूएनओ है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्थापना दिवस भी प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस नाम से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट लक्ष्य यान का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में डीआरडीओ ने किस नाम से एक एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट लक्ष्य यान का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम अभ्यास। किस नाम का है? अभ्यास नामक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट लक्ष्य यान का हाल ही में सफल परीक्षण किया डीआरडीओ ने। और ये परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो ये जो परीक्षण है उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में इसका सफल परीक्षण किया गया। अभ्यास नामा आप देख सकते हैं, यह है अभ्यास नामक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट लक्ष्ययान। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बात है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और डीआरडीओ के वर्तमान में प्रमुख जी सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है? तो वलस्य मूलम विज्ञानम, वलस्य मूलम विज्ञानम ये डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है। तो डीआरडीओ ने अभ्यास नामक एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट लक्ष्ययान का सफल परीक्षण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दवा निर्माता कंपनी ल्यूपिन ने आयुर्वेदिक एनर्जी एलिमेंट ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेता को बनाया है? तो हाल ही में दवा निर्माता कंपनी है जिसका नाम है ल्यूपिन ने अपने आयुर्वेदिक एनर्जी एलिमेंट ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय अभिनेता को बनाया है? तो ये जो अभिनेता है इनका क्या नाम है? ऋतिक रोशन। किसे बनाया? ऋतिक रोशन को बनाया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऋतिक रोशन को बनाया। दवा निर्माता कंपनी ल्यूपिन ने अपने आयुर्वेदिक एनर्जी एलिमेंट ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसे? ऋतिक रोशन को। इसी में है कि हाल ही में चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी के के राहुल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो चीनी स्मार्टफोन ब्रांड है रियलमी, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कुमार लोकेश राहुल ये क्रिकेटर ने, इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को जयनगर कुर्थ रेलवे लिंक सौंपा है? तो हाल ही में भारत ने किस देश को जयनगर कुर्थ रेलवे लिंक सौंपा है? तो ये सौंपा है नेपाल को। किसे सौंपा? आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेपाल को सौंपा है जयनगर कुर्थ रेलवे लिंक। ये जो जयनगर है ये भारत में पड़ता है और कुर्थ नेपाल में पड़ता है। जयनगर से कुर्थ के मध्य ये रेलवे लिंक बनाया गया और इस रेलवे लिंक की लंबाई कितनी है? 34.9 किलोमीटर लंबा है। 34.9 किलोमीटर लंबा ये रेलवे लिंक है। तो नेपाल को सौंपा है। बात आई है नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी क्या है?
काठमांडू है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल की मुद्रा है। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद का नाम है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। नेपाल में भारतीय राजदूत कौन है? विनय मोहन क्वात्रा नेपाल में भारतीय राजदूत है। तो भारत ने नेपाल को जयनगर कुर्थ रेलवे लिंक को सौंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। किसे दिया गया? बी और सी दोनों को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो इस्तवान इस्जावो और मार्टिन स्कॉर्सेस, इन दोनों व्यक्तियों को दिया गया। ये फिल्म निर्माता हैं जिन्हें 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है इस्तवान इस्जावो तथा मार्टिन स्कॉर्सेस को दिया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जो 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है गोवा में हुआ था। 53वां भी गोवा में होगा और ये 53वां भी कहाँ पर होगा? गोवा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सखारोव पुरस्कार 2021 से किस देश के विपक्षी नेता एलेक्सी नवलिन को सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में सखारोव पुरस्कार 2021 से किस देश के विपक्षी नेता एलेक्सी नवलिन को सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सखारोव पुरस्कार 2021 किस देश के विपक्षी नेता एलेक्सी नवलिन को दिया गया है? तो ये दिया गया रूस के विपक्षी नेता। आंसर ऑप्शन नंबर डी। किसके? रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवलिन को सखारोव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। सखारोव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये जो सखारोव पुरस्कार है ये किस लिए दिया जाता है? तो सखारोव पुरस्कार प्रत्येक वर्ष सखारोव पुरस्कार लोकतंत्र के लिए तथा मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। जो यानी व्यक्ति लोकतंत्र के लिए काम करता है, लोगों के मानवाधिकार के लिए काम करता है, उस व्यक्ति को दिया जाता है सखारोव पुरस्कार 2021। और ये जो रूस के विपक्षी नेता हैं एलेक्सी नवलिन, इन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर व मानवाधिकारों के से लड़े, अच्छा कार्य करा मानवाधिकारों के लिए, तो इसलिए सखारोव पुरस्कार 2021 से रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवलिन को सम्मानित किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। सखारोव पुरस्कार में 50,000 यूरो की यानी धनराशि दी जाती है और ये प्रत्येक वर्ष यूरोपीय संसद के द्वारा दिया जाता है। यूरोपीय संसद के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। बात है रूस की, तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को रूस की राजधानी है। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस के राष्ट्रपति क्या है? व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। कौन है रूस के राष्ट्रपति? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन रूस के प्रधानमंत्री हैं। रूस में भारतीय राजदूत हैं डी बाला वेंकटेश वर्मा रूस में भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भास्कर बड़ा को यानी आधिकारिक कैलेंडर के रूप में मान्यता दी है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भास्कर बड़ा को आधिकारिक कैलेंडर के रूप में मान्यता दी है? तो ये दिया असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में ये जो कैलेंडर है जिसका नाम है भास्कर बड़ा को आधिकारिक कैलेंडर के रूप में मान्यता दी। इससे पहले असम में 2 कैलेंडर प्रयोग किए जाते थे। एक था शक कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर था? शक कैलेंडर। और एक था ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो असम के 2 आधिकारिक कैलेंडर थे, शक कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब भास्कर बड़ा कैलेंडर को भी आधिकारिक मान्यता दे दी गई है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा। ये भास्कर बड़ा जो कैलेंडर है इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो कामरूप के 7वीं शताब्दी के शासक जो कामरूप राज्य था उसके 7वीं शताब्दी के शासक भास्कर बर्मन के राज्यारोहण से शुरू किया गया। ये जो भास्कर बड़ा नामक यानी कैलेंडर है ये 7वीं शताब्दी में कामरूप जो राज्य है उसके शासक थे जिनका नाम था भास्कर बर्मन, उनके राज्यारोहण से शुरू किया गया था। और भास्कर बर्मन 7वीं शताब्दी में कामरूप साम्राज्य के संस्थापक थे। ये इससे पहले जो शक कैलेंडर है, कैलेंडर की बात आई है तो 2 इंपॉर्टेंट कैलेंडर होना है। शक कैलेंडर किस पर आधारित होता है? तो शक कैलेंडर चंद्रमास पर आधारित होता है, अर्थात पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो चक्कर लगाता है उस पर आधारित होता है, चंद्रमा पर आधारित होता है। शक कैलेंडर जो होता है चंद्रमा पर आधारित होता है। कैसा किस पर आधारित होता है? चंद्रमा के यानी चक्कर पर आधारित होता है। जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर सौर यानी हमारा पर आधारित होता है। सौर पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, इस पर आधारित होता है। कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये
ये जो कैलेंडर है भास्कर बड़ा कैलेंडर, ये लूनी सौर कैलेंडर है, लूनी यानी लूनी सौर कैलेंडर है, यानी लूनी नामक एक ग्रह है उस पर आधारित कैलेंडर है भास्कर बड़ा कैलेंडर। भास्कर बड़ा कैलेंडर। शक कैलेंडर को कब शुरू किया गया था? शक कैलेंडर को यानी कब किसने यानी शुरू किया था? जो शक कैलेंडर था, जो शक कैलेंडर है इसे सन 1957 में राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया था। कब? सन 1957 में राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया था शक कैलेंडर को। और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ये दुनिया में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला कैलेंडर है और इसकी घोषणा सन 1582 में पोप ग्रेगरी यानी 8th ने पोप ग्रेगरी 8th ने की थी। कब की थी? सन 1582 में। सन 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर को शुरू किया गया था, पोप ग्रेगरी 8th के द्वारा शुरू किया गया था। सौर आधारित कैलेंडर होता है। तो हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भास्कर बड़ा कैलेंडर को आधिकारिक कैलेंडर के रूप में मान्यता दी है। ये जो भास्कर बड़ा कैलेंडर है ये लूनी सौर मंडल पर आधारित कैलेंडर है। बात आई ये जो किस और ये कामरूप जो शासक थे 7वीं शताब्दी के भास्कर बर्मन के राज्यारोहण से शुरू होता है। असम कब बना था? 26 जनवरी सन 1950 को भारत का राज्य बना था। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने अटल इनोवेशन मिशन की डीजी बुक जिसका नाम है इनोवेशन फॉर यू सेक्टर इन फोकस हेल्थ केयर को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस संस्था ने अटल इनोवेशन मिशन की डीजी बुक इनोवेशन फॉर यू सेक्टर इन फोकस हेल्थ केयर को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया नीति आयोग ने। किसने लॉन्च किया? आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग के द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य की विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में भाग लिया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य की विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में भाग लिया? तो लिया है बिहार के। आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार जो विधानसभा है भवन के शताब्दी समारोह में हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या लिया है? जो भागीदार यानी जो है भाग लिया है। क्या लिया है? भाग लिया है। ये जो भवन है विधान यानी सभा भवन जो है बिहार का, ये कब बनाया गया था? 7 फरवरी सन 1921 को बनाया गया था। 7 फरवरी सन 1921 को बनाया गया था बिहार और उड़ीसा प्रांत परिषद के लिए। और इसके यानी कितने साल हो गए? 100 साल हो गए। तो उसके शताब्दी समारोह में भाग लिया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ये जो भवन है बिहार का विधानसभा भवन, इसके जो डिजाइनकार थे वो कौन थे? AM मिलवुड, MAM मिलवुड इसके डिज़ाइनकार थे। AM मिलवुड इसके डिज़ाइनकार थे और यह मुक्त पुनर्जागरण शैली पर आधारित था। तो बात है ये बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी है 22 मार्च। बिहार 22 मार्च सन 1912 को भारत का राज्य बनाता है, इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ 7वीं बार ली थी। कौन सी बार? 7वीं बार ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को किस देश ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता के देशों की सूची में सूचीबद्ध किया है? तो हाल ही में भारत को किस देश ने जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के देशों की सूची में सूचीबद्ध किया है? तो क्या अमेरिका ने? आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसने किया? अमेरिका ने भारत को यानी जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के देशों में सूचीबद्ध किया। भारत के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी सूची में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम अर्थात TOPS नामक जो स्कीम है उसका CEO किसे बनाया? पुष्पेंद्र कुमार गर्ग को बनाया है। तो हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण अर्थात किसने? साइन SAI यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो TOPS स्कीम है इसका नया CEO किसे बनाया? पुष्पेंद्र गर्ग को बनाया है। आंसर ऑप्शन नंबर यानी बी, PK गर्ग या पुष्पेंद्र गर्ग को इसका CEO बनाया गया। ये जो स्कीम थी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम 2000 कब शुरू की गई थी? 2016 में शुरू की गई थी। 2014 में ये स्कीम शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ओलंपिक में पदक जीतना। ये जो स्कीम है ओलंपिक में पदक जीतना इसका उद्देश्य है और इसके नए CEO बने पुष्पेंद्र कुमार गर्ग अर्थात PK गर्ग। PK गर्ग एक नौकायन यानी रोइंग के खिलाड़ी हैं और इन्हें सन 1980 में अर्जुन पुरस्कार तथा सन 1993 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात आई है भारतीय खेल प्राधिकरण की। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना सन 1984 में की गई थी। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा रैंकिंग 2021 में नई फीफा रैंकिंग जारी की गई हाल ही में, तो इसमें भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत 106वें नंबर पर रहा। आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत 106वें नंबर पर रहा। इससे पहले भारत 107वें नंबर पर था, तो एक पायदान ऊपर चला है। भारत 106वें नंबर पर रहा नई फीफा रैंकिंग में। पहले स्थान पर बेल्जियम है, दूसरे स्थान पर कौन सा है? ब्राज़ील दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में डेम सेंड्रा ब्रूनेला मेसन किस कैरिबियन देश के पहली राष्ट्रपति बनी है। तो हाल ही में डेम सेंड्रा ब्रूनेला मेसन किस कैरिबियन देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ये पहली राष्ट्रपति बनी है। तो बारबाडोस जो देश है उसके पहले पहली राष्ट्रपति बनी है डेम सेंड्रा ब्रूनेला मेसन, पहली यानी किस कैरिबियन देश की पहले राष्ट्रपति बनी है, तो ये बनी है बारबाडोस की राष्ट्रपति बनी है। आप देख सकते हैं ये हैं बे यानी कौन है ये, तो डेम सेंड्रा ब्रूनेला यानी मेसन है। बात आई है बारबाडोस की, तो बारबाडोस की राजधानी क्या है, ब्रिजटाउन बारबाडोस की राजधानी है। और ब्रिजटाउन के जो मुद्रा है ब्रिजटाउन की वो डॉलर है। और ब्रिजटाउन के प्रधानमंत्री कौन है, तो मियां मोटली बारबाडोस के ब्रिजटाउन के नहीं, बारबाडोस के प्रधानमंत्री हैं मियां मोटली। कौन है, मियां मोटली बारबाडोस की पहली महिला नहीं ओवरऑल पहली राष्ट्रपति बनी है। इनसे पहले जो बारबाडोस है इसका अधिकार ब्रिटेन की महारानी के पास था, लेकिन अब डेम यानी सेंड्रा ब्रूनेला मेसन यानी हमारा पहली राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला भी हैं और ओवरऑल भी पहली हैं। इसे बारबाडोस जो है इसे मिनी क्या कहा जाता है, तो लिटिल इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है, लिटिल इंग्लैंड के उपनाम से भी जाना जाता है। बारबाडोस को लिटिल किस नाम से, लिटिल इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, लिटिल इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला घरेलू रूप से विकसित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी नाम से लॉन्च किया है। तो हाल ही में किस देश ने अपना पहला घरेलू रूप से विकसित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी के नाम से लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया दक्षिण कोरिया ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसने लॉन्च किया, दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया। बात है दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, मुद्रा वोन है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वोन है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन है और प्रधानमंत्री किम बू क्यूम ये प्रधानमंत्री हैं। तो दक्षिण कोरिया ने अपना पहला घरेलू रूप से विकसित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी के नाम से लॉन्च किया। और दक्षिण कोरिया अपनी तकनीक से विकसित अंतरिक्ष में उपग्रह लॉन्च करने वाला 10वां देश बना है। कौन सा देश, 10वां देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए ई मुनेत्रम नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। तो हाल ही में किस राज्य ने सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए ई मुनेत्रम नामक एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। बात है तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। तमिलनाडु 26 जनवरी 1950 को बना था। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, तो R.N. रवि हाल ही में बने हैं तमिलनाडु के राज्यपाल और मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को हिरासत में लेकर तख्ता पलट कर दिया, वहाँ की जो सरकार थी उसका तख्ता पलट कर दिया। तो हाल ही में किस देश की सेना ने प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को हिरासत में लेकर उस देश की सरकार का तख्ता पलट कर दिया, ये कर दिया सूडान। आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूडान जो देश है उसकी देश का यानी सूडान देश की जो सेना है उसने सूडान देश की सेना ने तख्ता पलट कर दिया, वहाँ के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को गिरफ्तार कर। किसे, अब्दुल्ला हमदोक को गिरफ्तार कर। बात है सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम सूडान की राजधानी है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। सूडान की मुद्रा पाउंड है। इसे दक्षिणी सूडान से कंफ्यूज मत कर देना जिसकी राजधानी जुबा है, मुद्रा पाउंड है, लेकिन यह है सूडान जिसकी राजधानी खार्तूम है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।